नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 43 तक पहुंच गए हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश गंगा में पानी और जीवन बनाने वाले अणुओं को बायोजेनिक अणु, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आकाश गंगा में पानी और जीवन, ये जो बनाने वाले अणु होते हैं क्या बायोजेनिक अणु के रूप में उन्हें जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बायोजेनिक अणु जो है आकाशगंगा के कुछ सबसे ठंडे हिस्सों में स्थित होते हैं। ये दो बातें आपसे कहा गया और कहा गया कि सही है, और कौन से कथन सही हैं ये बताइए। अब लेकिन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने देखा है कि ये बायोजेनिक अणु क्या है, इसके विषय में हम जान लेते हैं तो हम इस प्रश्न का समाधान ढूंढ ले जाएंगे। अब इसके विषय में समझिए, बायोजेनिक अणु क्या होता है। तो आकाशगंगा में पानी और जीवन बनाने वाले अणुओं को बायोजेनिक अणु के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन भी हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन भी हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, ये अणु जो है अंतरिक्ष में बर्फीले जो कुछ कण होते हैं उसके रूप में जमे हुए होते हैं। कहां पे होते हैं, अंतरिक्ष में। जो आकाश गंगा के कुछ जो सबसे ठंडे हिस्से होंगे वहीं स्थित होगा, तभी तो बर्फीले कणों के रूप में जमा होगा। तो अब यहां पर देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, आकाश गंगा में पानी और जीवन बनाने वाले अणुओं को बायोजेनिक अणु के रूप में जाना जाता है। मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, निश्चित तौर पर यह सही हो जाएगा। और मैंने कहा कि ये जो होता है बर्फीले कणों के रूप में अंतरिक्ष में, स्पेस में कहीं होता है, तो वो कहां होगा, जो सबसे ठंडा हिस्सा होगा आकाशगंगा का वही वो एग्जिस्ट करेगा ना। तो जाहिर सी बात है, तो ये भी हो गया सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। कौन सा कथन सही है, ए और दो दोनों ही सही हो गया। सी विकल्प के साथ हमें जाना है। आगे बढ़ जाए, दूसरे प्रश्न पे चले। और यहां पर जो है स्फेयर एक्स के विषय में है। टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहा गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है एक कीवर्ड। दूसरा, इसे अंतरिक्ष में स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज लेने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी कार्यावधि जो है वह 2 वर्ष रखी गई है। कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया। चलिए इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ चीजें। अब इसको भेजा किसने, पहला चीज तो है क्या, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। ध्यान देना है कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर जो है इसको जो लॉन्च किया गया है वह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात यह समझना है कि जो नासा ने इसको लॉन्च किया है, तो आप जानते हैं स्पेस एक्स इसका है, एलन मस्क की जो कंपनी है। तो फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो है स्फेयर एक्स को लॉन्च किया गया। तो जाहिर सी बात है ये नासा के द्वारा हुआ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं, तो ये गलत हो गया। और इसे अंतरिक्ष में क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज लेने के लिए डिजाइन किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट जो है यहां पर यह सही हो जाएगा। और कार्यावधि की बात की गई है, कार्यावधि इसका 2 वर्ष ही रखा गया है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, और हमने देखा कि पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प के साथ हम चलेंगे। ठीक है, यहां पर ये चीजें हो गया। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो है 5 स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहां पर किस चीज की चर्चा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। 2 संशोधन अधिनियम जो है, वैसे तो बहुत सारे हैं, 42वां भी संशोधन अधिनियम जो है, जो कि जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जो पंचायत और नगर निगम से जुड़ी हुई बातें की जाएगी, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जहां भी ये दोनों टॉपिक आ जाए आप उसको अच्छे से पढ़िए। ये हमेशा ही पीवाईक्यू में देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा ही पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर समझते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं को अनिवार्य आरक्षण से संबंधित है। पंचायत स्तर की बात मैंने पहले कहा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत की बात करेगा, और यह महिलाओं के अनिवार्य आरक्षण को, कंपलसरी है, स्वैच्छिक नहीं है कि आप दिए नहीं दिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, हमेशा ही देखा जाता है कि अनुच्छेद ही पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न और आ सकता है कि 73वां संशोधन अधिनियम जो है, संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1992 में। बस इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद, तो यहां पर देखिए आर्टिकल 243 में, और 243 डी जो है वह इसकी बात करता है। यानी
यानी कि ए विकल्प में ही ये सही है, तो हम ए विकल्प के साथ चलेंगे। फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है। कहा गया है सही आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन ये पूछा गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इस वर्ष की जो थीम है वह विकसित भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ये दो चीजें आपसे यहां पर चौथा में पूछा गया है। अब देखिए यहां पर जो बातें की गई है, सबसे पहली चीज जो है रमन प्रभाव खोज के उपलक्ष्य में क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यह दिवस जो है प्रतिवर्ष देखेंगे 28 फरवरी को रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। तो दो फैक्ट है आपका, 28 फरवरी और रमन प्रभाव दोनों ही सही हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब इस वर्ष की थीम की बात करेंगे तो थीम निश्चित तौर पर 2025 का जो है विकसित भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही रखा गया है, तो यह भी स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सी, 1 और 2 दोनों सही है, तो हम लोग सी विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आज के 5वें पर चलते हैं, आखिरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो हाल फिलहाल में चर्चा में ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है एक कार्यक्रम में गए हैं जो खुसरो से संबंधित रहा है, उसके बाद चर्चा में ये जगह आ गया है। आपको ध्यान होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब भारत विजिट पर हाल ही में पिछले साल आए थे, तो वो जो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वहां पर गए थे मत्था टेकने के लिए। ठीक है, और वहीं पर अमीर खुसरो का भी दरगाह है, तो इसलिए ये जगह चर्चा में आ गया है। अब यहाँ पर 4 चीजें इनसे संबंधित दिया गया है। इनका मूल नाम जो है अबुल हसन यमीन उद दिन मोहम्मद था, बिल्कुल सही है ये, तो आपने पढ़ा होगा इसको, तो ये सही है। और इनके गुरु जो मैंने अभी बताया भी था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के जो है ये परम शिष्य और अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और मसनवी आईना सिकंदरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल, जो कि इन्होंने जो ये लिखा था मसनवी आईना सिकंदरी, एक देखेंगे तो काव्य रचना है, अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। और ये किसके लिए लिखा गया था, इसमें किसकी गाथा है, तो जो सिकंदर महान है ना, उसकी बातें इसके तहत इन्होंने लिखा था, तो यह भी इसमें सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है अब यहाँ पर अकबर के समकालीन है, हाँ ध्यान देना है, यहाँ पर अकबर के समकालीन ये कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अमीर खुसरो का कब से कब यहाँ पर रहे थे। यानी कि 1253 में ये आए और 1253 से लेकर के 1325 तक ये रहे, इनका जीवन रहा। और अकबर कब रहे थे, अकबर का देखना पड़ेगा। अब अकबर का जो जन्म हुआ था ना, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, वह 1542 ईस्वी में हुआ था, और 1325 में ही यहाँ पर जो अमीर खुसरो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये 1542 में जन्म ही लेते हैं भाई साहब। तो जाहिर सी बात है कोई तारतम्य तो है ही नहीं, तो ये जो है वो गलत हो गया। और पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वही सही जवाब होगा, यानी कि डी विकल्प के साथ आप चलेंगे। अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ पर एक चीज तो हमने देख लिया कि अकबर के समकालीन नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया ना, ये तो हम डेट से निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, लेकिन किसके समकालीन है, तो देखिए उस वक्त जो था वह दिल्ली सल्तनत के काल में रहते थे, यानी कि खिलजी और तुगलक वंश के दरबार से ये जुड़े हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक महान फारसी हिंदी कवि, संगीतकार और सबसे अहम बात सूफी संत थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए, अच्छे से पढ़ के जाना है। डी विकल्प के साथ आपको जाना है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, बहुत आसान है, आप लोग लिख के बता भी देंगे। तो आप लोग बताइए, आप में से अधिकांश तो लोग जवाब दे रहे हैं, पर बहुत सारे लोग जवाब नहीं भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जवाब दीजिए, इस वजह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र आपके तैयार हो जाएंगे इसी बहाने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।